अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हम रिव्यू एक्सरसाइज 9th मैथ पीटीबी कर रहे थे, चैप्टर 10, 11, 12 हम उससे पहले कर चुके हैं। आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 13। आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में भी ये बताया था कि हमारे बोर्ड के पैटर्न के मुताबिक एमसीक्यूज होते हैं, लेकिन अगर कोई ट्रू फॉल्स या ब्लैंक्स आ जाएं तो वो भी एमसीक्यू में कन्वर्ट होके आते हैं। जैसे कि इसमें ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं, ये भी एमसीक्यू में ही कन्वर्ट होके आएंगे। द एंगल्स ऑपोजिट टू द लॉन्गर साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल की लॉन्गर साइड पहले हमें पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये एक ट्राइंगल है। अब ट्राइंगल में सबसे राइट ट्राइंगल में सबसे बड़ा एंगल जो है वो 90 डिग्री राइट ट्राइंगल में 90 डिग्री होता है। इस 90 डिग्री यही सबसे ग्रेटर एंगल होता है। ग्रेटर एंगल के ऑपोजिट साइड लॉन्गर साइड होती है ये वाली, और इसको हम हाइपोटेनस कहते हैं। ये वाली साइड लॉन्गर साइड होती है और ये हाइपोटेनस होती है। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। लॉन्गर साइड के ऑपोजिट पे एंगल ग्रेटर, ग्रेटर एंगल के ऑपोजिट पे लॉन्गर साइड, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट पे इस तरह से होते हैं। अब इसने एंगल पूछा है, द एंगल ऑपोजिट टू द लॉन्गर साइड। लॉन्गर साइड के जो ऑपोजिट पे एंगल है वो ग्रेटर होता है। यस, ट्रू है। इसलिए ऑप्शन क्या आ सकती है, ग्रेटर की जगह पे ऑप्शन आ सकती हैं। ग्रेटर है, स्मॉलर है, इक्वल है, टॉलर है। हमने ग्रेटर को चूज करना उसमें, क्योंकि लॉन्गर साइड है। लॉन्गर साइड के जो ऑपोजिट पे एंगल पूछा है वो भी ग्रेटर होता है, वो ट्रू है। इसकी जगह पे ऑप्शंस आएंगे। सेकंड है इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल जो अभी मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाई, ग्रेटर एंगल इज ऑफ 60 डिग्री। रॉन्ग है, 60 नहीं 90 डिग्री जहां पे आएगा हमने उसी को ही चूज करना है। ऑप्शंस आएंगे 60 की जगह पे 30, 45, 60, 90, 0, एनीथिंग, लेकिन हम 90 को चूज करेंगे, 90 को टिक करेंगे, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ा एंगल जो है वो 90 डिग्री ही होता है। 90 डिग्री की वजह से उसका नाम है राइट एंगल ट्राइंगल। इन एन आइसोसेलेस पहले हमें आइसोसेलेस का पता होना चाहिए कि आइसोसेलेस कौन सी ट्राइंगल है जिसमें टू साइड्स एंड टू एंगल्स सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, उसे हम आइसोसेलेस बोलते हैं। थर्ड वन डिफरेंट होता है, दो सेम होते हैं। आइसोसेलेस के साथ राइट एंगल का वर्ड भी यूज हुआ है। इट मींस ये एक राइट एंगल ट्राइंगल भी है और आइसोसेलेस भी है। इसको ड्रॉ करते हैं। राइट एंगल भी है एंड आइसोसेलेस। इट मींस टू साइड्स इसमें सेम हैं। टू एंगल्स या टू साइड्स आप इसमें सेम कह सकते हैं। अब एंगल की बात हो रही है तो हम एंगल, यहां पे उसने एंगल की बात की है, अदर देन राइट एंगल ईच ऑफ 45। अभी मैंने आपको आइसोसेलेस बताया कि आइसोसेलेस से बोलते हैं जिसमें टू साइड्स एंड टू एंगल्स इक्वल होते हैं। जब आइसोसेलेस के साथ राइट एंगल भी है तो इट मींस एक एंगल तो 90 डिग्री हो गया, दो वर्टिसेस बचे हैं, ये दोनों का सम भी 90 होगा, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स ऑफ एनी ट्राइंगल 180 डिग्री 180 डिग्री के इक्वल होते हैं। तो 90 तो ये हो गए, रिमेनिंग 90 बचे हैं, दोनों बराबर के होंगे क्योंकि ये आइसोसेलेस है। 90 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो दोनों ही 45 के होंगे। ये भी 45 और ये भी 45, दोनों 45 होंगे, इसलिए ये ट्रू है। इसकी जगह ऑप्शन आ सकती हैं 45, 60, 30। हम 45 को टिक करेंगे कि अदर देन राइट एंगल दोनों एंगल ही 45 के होंगे तो ही वो 90 मिलके बना सकते हैं। फोर्थ है अ ट्राइंगल हैविंग टू कॉन्ग्रुएंट साइड्स इज कॉल्ड इक्विलेटरल। अभी आपको बताया कि जिसकी टू साइड्स इक्वल या कॉन्ग्रुएंट होती हैं वो कौन सी होती है, आइसोसेलेस। इसकी जगह ऑप्शंस होगी, ये है फॉल्स,
स्केलन ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। जो ऑप्शन हमारी ठीक होगी, करेक्ट होगी, ये फॉल्स है। इक्विलेटरल नहीं, इक्विलेटरल में तीनों साइड्स एंड 3 एंगल्स सेम होते हैं, स्केलन में डिफरेंट होते हैं तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स, जबकि आइसोसेलेस में अभी आपको बताया कि 2 साइड्स जिसमें कॉन्ग्रुएंट होती हैं, 2 एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, उसको हम आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। अ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट, नेक्स्ट है अ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अभी हम ड्रॉ करके चेक करते हैं, पॉइंट और एक लाइन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसका किस तरफ हो सकता है? पॉइंट से। पॉइंट से अगर हम इस तरफ को ड्रॉ कर दें या इधर ड्रॉ कर दें या स्ट्रेट 90 डिग्री पर ड्रॉ करें, तो ये ही एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है यहां से, जो डायरेक्ट सीधा लाइन की तरफ आ रहा है, जो कि परपेंडिकुलर है। 90 डिग्री मीन परपेंडिकुलर, ये हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो इट मींस ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अब परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। एक पॉइंट से लाइन तक का डिस्टेंस जो है वो परपेंडिकुलरली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। ये हमारा करेक्ट है। अब ऑप्शंस जो हैं वो इसकी जगह भी आ सकती हैं, शॉर्टेस्ट, ग्रेटेस्ट, लॉन्गेस्ट, इसकी जगह ऑप्शन आ सकती हैं, लेकिन आपने शॉर्टेस्ट को ही करेक्ट करना है, क्योंकि जो कम से कम जो डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर ही होता है। और यहां पे भी ऑप्शन बन सकती हैं परपेंडिकुलर की जगह पे, परपेंडिकुलर की जगह पे पैरेलल भी आ सकता है, एनीथिंग, कोई भी एंगल आ सकता है। हम परपेंडिकुलर को करेक्ट करेंगे, परपेंडिकुलर और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये दोनों होने चाहिए, फिर हमारी स्टेटमेंट करेक्ट है। 6th है ट्रू फॉल्स, परपेंडिकुलर टू लाइन फॉर्म एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। अभी बताया कि परपेंडिकुलर डिग्री मीन 90 डिग्री, परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री, ये करेक्ट है। इसकी जगह ऑप्शन बन सकती हैं 30, 45, 60, 90 डिग्री। इसकी जगह ऑप्शंस आएंगी, हम 90 को करेक्ट करेंगे और ये ट्रू है। परपेंडिकुलर मीन 90 डिग्री, राइट एंगल भी इसी को बोलते हैं। 7th है अ पॉइंट आउट ऑफ साइड, आउटसाइड, एक पॉइंट है आउटसाइड पे द लाइन, लाइन के आउटसाइड पे लाइन है और वो कोलिनियर है, इज कोलिनियर विद इट। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। एक लाइन है, इसी के ऊपर पॉइंट्स जितने मर्जी होंगे तो वो कोलिनियर होंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक पॉइंट ये कह देता हूं ए, बी, डी। अब ये ए, बी, डी तीनों एक ही लाइन पे हैं, ये तो कोलिनियर हैं। अगर इनमें कोई पॉइंट आउटसाइड द लाइन हो तो वो कोलिनियर नहीं रहते। अब सारे पॉइंट्स अगर बताए जाएं ए, बी, सी, डी, तो हम ये कोलिनियर नहीं नॉन कोलिनियर बताएंगे, क्योंकि ये आउटसाइड द लाइन है। अब उसने कहा कि एक पॉइंट आउटसाइड द लाइन है, वो कोलिनियर है विद इट, इट मीन लाइन के साथ नहीं, ये कोलिनियर नहीं है, नॉन कोलिनियर है, इट मींस ये है फॉल्स। और इसकी जगह ऑप्शन हो सकती हैं कोलिनियर, नॉन कोलिनियर, बोथ ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। तो हम नॉन कोलिनियर को ही करेक्ट करेंगे। अगर इसकी जगह कोलिनियर अगर लिखा हुआ है ठीक है, इसकी जगह ऑप्शन भी आ सकती हैं अ पॉइंट इनसाइड द लाइन, ऑन द लाइन, या ऑन द लाइन आ जाएगा तो हम कोलिनियर ही कहेंगे, क्योंकि अगर पॉइंट ऑन द लाइन है, लाइन पे है, तो वो कोलिनियर है। अगर आउटसाइड द लाइन है, आउटसाइड द लाइन है, तो फिर वो नॉन कोलिनियर है, इसलिए ये फॉल्स है। यहां पे स्टेटमेंट में आउटसाइड लिखा हुआ था। 8th है सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द 3rd साइड। जब भी मेजरमेंट्स दी होती हैं, मेजरमेंट्स 3, क्योंकि हमें पता है कि 3 साइड्स होती हैं एक ट्राइंगल में, टोटल 6 कंपोनेंट्स होते हैं, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। 3 साइड्स हैं, 3 एंगल्स हैं। अब साइड्स की अगर बात करें
अगर 3 मेजरमेंट्स दी गई हैं, 2 का सम थर्ड वन से हमेशा ग्रेटर होता है, तब ये ट्राइंगल कंप्लीट बन सकती है, अदरवाइज नहीं। तो ये ट्रू है। सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज, ग्रेटर की जगह ऑप्शंस आएंगी, ग्रेटर, स्मॉलर, इक्वल। हम ग्रेटर को ही टिक करेंगे क्योंकि 2 का सम थर्ड से ग्रेटर होता है। जब भी हम कोई ट्राइंगल ड्रॉ करना चाहें और 3 मेजरमेंट्स 3 साइड्स दी हों, तो हमेशा चेक कर लें कि 2 का सम थर्ड वन से ग्रेटर ही होगा। और सेकंड कंडीशन भी होती है ट्राइंगल कंप्लीट की, 2 का डिफरेंस थर्ड वन से लेस होता है। द डिफरेंस, इसकी जगह स्टेटमेंट बन सकती है, द डिफरेंस ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज स्मॉलर देन द थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल। वो स्मॉलर होता है अगर डिफरेंस की बात हो। सम लेना, सम आ जाए तो वो कोई भी 2 साइड, तीनों साइड में से कोई भी 2 साइड का सम थर्ड वन से ग्रेटर होता है। आज हम इसके क्वेश्चन भी करेंगे, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। 9th है, द डिस्टेंस बिटवीन अ लाइन एंड अ पॉइंट, पॉइंट और लाइन का डिस्टेंस बताएं ऑन इट। और पॉइंट कहां पे है? ऑन इट का मतलब है कि लाइन के ऊपर है, लाइन के ऊपर पॉइंट है। इज 0, लाइन के ऊपर ही पॉइंट है। ये लाइन हम ड्रॉ करते हैं और ये पॉइंट ड्रॉ कर दिया, कोई भी P लिख दिया, और लाइन के ऊपर ही है। पॉइंट और लाइन के दरमियान डिस्टेंस बताएं, वो 0 इसने कहा, तो 0 ही है। ये अगर आउटसाइड द लाइन होता तो फिर मेजरमेंट करके हम बता सकते थे कि इतने सेंटीमीटर है या इतने मीटर है। अब तो ऑन द लाइन है तो ये 0 ही होगा। इसकी जगह भी ऑप्शन आ सकती हैं, 0 की जगह कुछ भी लिखा आ सकता है। हम 0 को ही टिक करेंगे और पॉइंट ऑन इट ना आए, आउटसाइड द आ जाए, तो फिर उसकी जगह कोई और ऑप्शन बनेगी। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये ट्रू है क्योंकि डिस्टेंस हमने फाइंड करना है लाइन एंड पॉइंट का, जो कि पॉइंट लाइन के ऊपर ही है, तो डिस्टेंस 0 है, ये करेक्ट है। 10th है, ट्राइंगल कैन बी फॉर्म्ड ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। लेंथ दे दी है ट्राइंगल की, उन्होंने पूछा है क्या ये फॉर्म है ट्राइंगल की। अभी मैंने आपको बताया कि 2 का सम थर्ड वन से ग्रेटर होना चाहिए। जैसे ये स्टेटमेंट है, सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। हम 2 का सम देते हैं, 2 साइड ये ले लेते हैं, 2 + 3 5 सेंटीमीटर। क्या ये ग्रेटर है इस 5 से? नहीं, ये तो इक्वल आ गया 5 थर्ड वन के। इट मींस ये ट्राइंगल की साइड्स नहीं है। 2 का सम थर्ड वन से ग्रेटर होना चाहिए, चाहे वो 6 ही आ जाता तब ये ट्राइंगल की साइड्स बन सकती थी। अभी हम करते हैं इसी एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन 2 है, व्हाट विल बी द एंगल फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट टू द लाइन। ये भी हमने ऑब्जेक्टिव में सॉल्व किया। कोई पॉइंट आउटसाइड है लाइन के, ये पॉइंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का डिग्री बताएं कितनी होगी, हम यहां लिख सकते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अभी आपको बताया था जो कि परपेंडिकुलर होता है एग्जैक्ट, वो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। यहां पे हम एंगल भी, राइट एंगल भी बता सकते हैं, परपेंडिकुलर भी लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि उसने मेजरमेंट में एंगल पूछा है तो हम 90 डिग्री लिख देते हैं। तीनों में बात एक ही है, राइट एंगल भी हो सकता है, परपेंडिकुलर भी लिख सकते हैं और 90 डिग्री भी। तो ये ऑब्जेक्टिव है। ये भी यहां पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस परपेंडिकुलर होता है जो कि 90 डिग्री होता है। क्वेश्चन 3, इफ 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर आर द लेंथ ऑफ ट्राइंगल, then verify that measures of difference of 2 sides of triangle is smaller than the third side of triangle। स्टेटमेंट मैंने इतनी लिखी है, वो वेरीफाई में बाकी स्टेटमेंट में लिख देता हूं। आप स्टेटमेंट देख सकते हैं, 3 मेजरमेंट्स दी हैं। अभी मैंने आपको बताया कि ट्राइंगल 2 कंडीशन में फॉर्म हो सकती है, या 2 का सम थर्ड वन से ग्रेटर होना चाहिए, या 2 का डिफरेंस जो है वो थर्ड से लेस होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए, स्मॉलर होना चाहिए। हम सपोज कर लेते हैं, लेट्स
ए इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, बी 12 सेंटीमीटर, सी 5 सेंटीमीटर। 3 केसेस इसमें बन सकते हैं। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस लें, इससे लेस होना चाहिए, इन दोनों का डिफरेंस लें, इससे लेस होना चाहिए, इस तरह ये 3 केसेस बनते हैं। केस 1, ए माइनस बी लेस होना चाहिए, थर्ड वन सी है। ए माइनस बी, ए की वैल्यू है इसमें 13, बी की वैल्यू है 12, लेस देन आना चाहिए 5 से। 13 माइनस 12 1 लेस देन 5। ये तो हमारा केस 1 पास हो गया। केस 2, ए माइनस सी कर लेते हैं। ए माइनस सी लेस देन थर्ड वन बचा है बी। ए 13 माइनस सी है 5 लेस देन 12, बी की वैल्यू 12 है। 13 माइनस 5 8 आ गया, लेस है 12 से, 8 लेस देन 12, यस करेक्ट है। हमारा सेकंड केस भी पास है। केस 3 लास्ट वन, ए माइनस बी भी हमने कर दिया, ए माइनस सी भी कर दिया। बी माइनस सी लेस देन थर्ड वन है ए। बी मीन 12, सी मीन 5, लेस देन ए मीन 13। 12 माइनस 5 7 लेस देन 13। हमारा थर्ड वन केस भी इसमें पास है। अब हम लिख सकते हैं स्टेटमेंट, हेंस verify that measures of two sides, difference of measures of difference of two sides of triangle is less than the third side. Third side of triangle. ये हमारा इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमने देखा तीनों केसेस के साथ कि दो का डिफरेंस थर्ड वन से लेस ही है, तो ये फॉर्म है, लेंथ है ट्राइंगल की, ये हमने वेरीफाई करना था, वो हमने वेरीफाई कर लिया। क्वेश्चन 4 स्टार्ट करते हैं। 4 है, इफ 10 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर and 8 सेंटीमीटर are the length of triangle। जैसे हमने अभी क्वेश्चन 3 किया डिफरेंस से, ये सम का क्वेश्चन है। इफ वेरीफाई करना है हमने, देन वेरीफाई दैट सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द मेजर्स ऑफ थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल। वेरीफाई करने के बाद हम बाकी स्टेटमेंट भी लिख देते हैं। आप लोग बुक से स्टेटमेंट दे सकते हैं, जैसे मैंने आपको डिफरेंस का भी समझा दिया, सम का भी समझाया, ये भी सम का है। लेट्स सपोज कर लेते हैं इसमें भी, लेट ए इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। इसमें भी 3 कंडीशंस हैं, 3 केसेस बनेंगे। केस 1, 2 का सम हमने फाइंड करना है, ए प्लस बी, जो कि थर्ड वन से ग्रेटर होना चाहिए, थर्ड है सी। केस 1 में हमने ये लिख दी, ए की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, 10 प्लस बी की वैल्यू है 6
ग्रेटर आना चाहिए 8 से। 10 + 6 16 ग्रेटर देन 8। केस 1 हमारा क्लियर हो चुका है कि वो 2 का सम जो है वो थर्ड वन से ग्रेटर है। कंडीशन 2 या केस 2, A + C लिख लेते हैं। A + C ग्रेटर देन थर्ड वन बचा है हमारे पास B। A वैल्यू है 10 + C वैल्यू है हमारे पास 8 ग्रेटर देन B वैल्यू है हमारे पास 6। 10 + 8 18 ग्रेटर देन 6। यस, सेकंड कंडीशन भी हमारी क्लियर है। केस 3, A + B भी हमने लिख लिया, A + C भी, देन B + C। थर्ड केस हमारा यही रहता है, B + C ग्रेटर आना चाहिए, थर्ड वन है A। B वैल्यू हमारे पास 6, C वैल्यू हमारे पास 8 ग्रेटर देन A वैल्यू हमारे पास 10 है। 6 + 8 14 ग्रेटर देन 10। इस तरह हमारे तीनों कंडीशंस, तीनों केसेस जो है वो क्लियर हैं, पास हैं। 2 का सम थर्ड वन से ग्रेटर है, 2 साइड्स का सम थर्ड वन से ग्रेटर आ जाए तो ये ट्राइंगल की फॉर्म है। रीजन हम बाद में लिखते हैं। क्वेश्चन 5 है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर आर नॉट द लेंथ ऑफ ट्राइंगल, गिव द रीजन। अब उसने कहा है कि ये लेंथ नहीं है ट्राइंगल की। पीछे जितने भी हमने क्वेश्चंस कर लिए उसमें बता दिया गया था ये लेंथ है ट्राइंगल की, वेरीफाई करना है। अब इस क्वेश्चन में ये है कि ये लेंथ नहीं है ट्राइंगल की, रीजन बताएं। हम इसमें उसने कोई कंडीशन नहीं बताई कि आप 2 का सम लेके सम के हिसाब से करें या डिफरेंस के हिसाब से। आप इसमें कोई भी दोनों में से कर सकते हैं। अगर हम सम के हिसाब से करें, जैसे अभी ये क्वेश्चन हमने किया केस 1, अगर हम सपोज कर लें इसमें भी, लेट A = 3 सेंटीमीटर, B = 4 सेंटीमीटर एंड C = 7 सेंटीमीटर। केस 1 में 2 का सम अगर हम सम के लिहाज से करें, A + B ग्रेटर आना चाहिए C से। 3 केसेस हैं, जहां पे भी केस फेल हो जाए इट मींस वहां पे हमारा क्वेश्चन खत्म। A + B, A मीन 3, B मीन 4 ग्रेटर होना चाहिए 7 से। 3 + 4 7 नॉट ग्रेटर देन 7, तो ये केस 1 से ही फेल हो गया। यही रीजन है, हम लिख सकते हैं रीजन में, सम ऑफ 2 sides of a triangle is greater than the third side. Third side of a triangle. दोनों में एक ही रीजन बनती है। इसमें जब लिखेंगे स्टार्ट में हम लिख देंगे बिकॉज जब हम इसके साथ लिखेंगे तो इसके साथ जैसे हमने पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में लिखा, हैंस वेरीफाइड दैट sum of 2 sides of a triangle is greater than the third side of a triangle। दोनों की रीजन हम सेम ही यही लिख सकते हैं, क्योंकि इसके साथ भी रीजन लिखना जरूरी है। जब वेरीफाई करना है तो हमने क्या वेरीफाई किया, इसमें तो जस्ट रीजन लिखनी है, तो हमने ये खुद से स्टेटमेंट लिखनी है, बिकॉज सम ऑफ 2 sides of a triangle is greater than the third side of triangle। लास्ट क्वेश्चन अभी हम करते हैं।
लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। इफ 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर आर द लेंथ ऑफ ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल मीन जिसमें एक डिग्री 90 डिग्री होती है, एक एंगल 90 डिग्री का होता है, देन व्हाट शुड बी द थर्ड लेंथ ऑफ ट्राइंगल। हमने थर्ड लेंथ फाइंड करनी है। अब इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कि ये राइट ट्राइंगल है, इसके अकॉर्डिंग हम जब भी राइट ट्राइंगल में दो साइड्स दी हो, थर्ड वन फाइंड करनी हो, तो हम एक थ्योरम यूज करते हैं जो कि आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में पाइथागोरस थ्योरम से रेलेवेंट एक्सरसाइज करवाऊंगा। एक्सरसाइज 15 बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इसके अकॉर्डिंग ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं, ये हम सब जानते हैं। राइट ट्राइंगल में ये परपेंडिकुलर साइड, ये बेस और ये हाइपोटेनस। अब इसके अकॉर्डिंग जैसे मैंने ऑब्जेक्टिव में भी आपको समझाया कि एक राइट ट्राइंगल में सबसे ग्रेटर एंगल 90 डिग्री, जिसको हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं, ये 90 डिग्री, और इसी के ऑपोजिट पे लॉन्गर साइड होती है हाइपोटेनस। लॉन्गर साइड के ऑपोजिट पे ग्रेटर एंगल और ग्रेटर एंगल के ऑपोजिट पे लॉन्गर साइड। इसी के अकॉर्डिंगली अगर हमने साइड फाइंड करनी हो राइट ट्राइंगल में, तो हम ये थ्योरम यूज करते होते हैं पाइथागोरस थ्योरम, जो कि है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब इसके अकॉर्डिंग हमें नहीं पता कि कौन सी साइड बेस है, कौन सी परपेंडिकुलर है। हम सपोज कर लेते हैं कि बी साइड जो है बेस इसमें 3 सेंटीमीटर है एंड परपेंडिकुलर इसमें 4 सेंटीमीटर है। हम उसके अकॉर्डिंगली वैल्यूज पुट करके हम थर्ड वन साइड फाइंड कर सकते हैं। बेस 3 और उसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 4 उसका स्क्वायर। दो साइड दी हो, थर्ड वन फाइंड करनी हो और ट्राइंगल हमारे पास हो राइट ट्राइंगल, हम कौन सा थ्योरम यूज करते हैं? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। उसके अकॉर्डिंगली हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। हाइपोटेनस हमने लेंथ फाइंड करनी है क्योंकि थर्ड वन इसमें हमने फाइंड करनी है, दो साइड दी हुई हैं। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 25। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर रूट से कैंसल। जो थर्ड वन साइड है हाइपोटेनस वो हमारे पास 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। सेंटीमीटर मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि बाकी दो मेजरमेंट के साथ यही यूनिट लिखा हुआ है सेंटीमीटर, इसके साथ भी सेंटीमीटर लिख देंगे। आई होप कि आप लोगों को इस एक्सरसाइज की कंप्लीट समझ आ गई होगी, और मजीद वीडियो हासिल करने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा और बेल आइकन पे जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको टाइमली वीडियो मिल सके। थैंक यू सो मच।